जय भूमि जय भारत दोस्तों, मैं अभिमन्यु जादौन, योर रियल एस्टेट कंसल्टेंट बेस्ड इन भारत। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेंगलोर में गोदरेज के आने वाले नए टाउनशिप प्रोजेक्ट की। मैं सेल्स वीडियो तभी बनाता हूँ व्हेन आई फील कि यार ये प्रोजेक्ट आपको आने वाले टाइम में या तो अच्छा प्राइस अप्रिशिएट करके देगा या एक रेंटल इनकम क्रिएट करके देगा। इस वीडियो में पहले आई टॉक अबाउट बेंगलोर इन डिटेल, देन अबाउट द बिल्डर, फिर प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे एंड लास्टली हाउ यू कैन मेक योर इन्वेस्टमेंट हियर। तो अगर आप बेंगलोर को अच्छे से समझते हैं देन यू कैन स्किप टू द प्रोजेक्ट पार्ट, और अगर आप नहीं समझते हैं तो वॉच दिस वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टिल द वेरी एंड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि बेंगलोर सिर्फ एक आईटी हब या कॉस्मोपॉलिटन सिटी नहीं था। बेंगलोर एक छोटी सी सिटी हुआ करती थी जहां मोस्टली रिटायर्ड या जिनकी पेंशन आ रही होती थी वो लोग रहते थे बिकॉज ऑफ इट्स वेदर। इसलिए इसे पेंशनर्स पैराडाइज भी कहा जाता था, जो आज की इंडिया का सिलिकॉन वैली बन चुका है। कहानी की शुरुआत होती है सन 1500 में, जब कैंपागोड़ा ने इस शहर की नींव रखी। उस समय यहाँ एग्रीकल्चर और ट्रेड चलता था। फिर ब्रिटिश आए और बेंगलोर को एक मिलिट्री कैंटोनमेंट एरिया बना दिया। 1980s और 1990s में इन्फोसिस और विप्रो जैसे आईटी जाइंट्स ने इस शहर को एक टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन का एपिसेंटर बनाया, और आज बेंगलोर एक मल्टी इंडस्ट्री हब है जिसमें हर एरिया अपनी एक अलग पहचान रखता है। क्या पहचान रखता है, चलो वो बताता हूँ। साउथ बेंगलोर वो जगह है जहाँ से बेंगलोर के आईटी रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। इलेक्ट्रॉनिक सिटी और जेपी नगर जैसे एरियाज ने आईटी ग्रोथ का बेस बनाया, और आज भी यहाँ काफ़ी रेपुटेड टेक कंपनीज और स्टार्टअप्स हैं। वहीं वेस्ट बेंगलोर इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस है। पीने इंडस्ट्रियल एरिया और तुमकुर रोड कॉरिडोर यहाँ के मेजर इंडस्ट्रियल हब्स हैं। सेंट्रल बेंगलोर इस सिटी का हार्ट है। यूबी सिटी, एमजी रोड और ब्रिगेड रोड यहाँ के बिजनेस और एंटरटेनमेंट सेंटर्स हैं। ईस्ट बेंगलोर अब साउथ से स्टार्ट होने के बाद आईटी हब का मेजर बेस बना ईस्ट बेंगलोर, जहां व्हाइटफील्ड और माराथली जैसे प्रीमियम वर्क डेस्टिनेशंस हैं। दोस्तों, अगर आपको आज से 10 साल पहले व्हाइटफील्ड में प्रॉपर्टी लेने का मौका मिला होता तो क्या आप लेते? अगर हाँ, तो समझ लीजिए कि नॉर्थ बेंगलोर भी आज उसी ग्रोथ फेज में है। न्यू आईटी कैंपसेस आर बीइंग बिल्ट इन दिस एरिया, और इसका सबसे बड़ा रीज़न है बाकी का जो बेंगलोर है वो ओवर क्राउडेड हो चुका है और बाकी जगह उस हिसाब से लैंड भी नहीं बची है। ये सिर्फ एक रेजिडेंशियल एरिया नहीं है, बल्कि बेंगलोर का अगला मेगा सिटी सेंटर बनने जा रहा है, और इसका सबसे बड़ा प्रूफ दिखता है यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर बूम में। आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए टॉप क्लास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यहाँ मौजूद हैं, जैसे कि मिलेनियम पब्लिक स्कूल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम स्कूल, कैथरीन पब्लिक स्कूल। क्वालिटी हेल्थ केयर भी आसानी से एक्सेसिबल है, जैसे कि मणिपाल हॉस्पिटल, स्पर्स हॉस्पिटल, क्रेटिस हॉस्पिटल, एस्टर सीएमआई हॉस्पिटल एंड अलॉट मोर। शॉपिंग मॉल्स को कैसे भूल सकते हैं? तो शॉपिंग और एंटरटेनमेंट के लिए टॉप मॉल्स लाइक एस्टीम मॉल, फिनिक्स मॉल ऑफ एशिया, एलिमेंट्स मॉल, द गैलेरिया मॉल एंड अलॉट मोर। अगर आप आईटी प्रोफेशनल हैं तो यहाँ से इंडिया का सबसे बड़ा टेक पार्क सिर्फ मिनट्स की दूरी पे है, जैसे कि एरोस्पेस पार्क 20 मिनट की दूरी पे, इकोपोलिस आईटी पार्क 20 मिनट की दूरी पे, मान्यता टेक पार्क 30 मिनट्स की दूरी पे, एंड द बेस्ट पार्ट इज इट्स क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे यहाँ से। फ्यूचर कनेक्टिविटी की बात करूँ तो मेट्रो और रेल नेटवर्क ऑलरेडी रैपिड एक्सपेंशन पे है, जिसमें से इंडियन रेलवेज की सुविधा ऑलरेडी यहाँ आज की डेट में वर्किंग है, और मेट्रो का काम ऑलरेडी चालू है, जिससे यहाँ आना जाना आने वाले टाइम में और इजी हो जाएगा। रोड कनेक्टिविटी में NH44 और पेरीफेरल रिंग रोड जैसे हाईवेज नॉर्थ बेंगलोर को बाकी के बेंगलोर से बहुत सीमलेसली कनेक्ट करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बिल्डर। आपने सुना होगा प्रॉपर्टी लेने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप प्रॉपर्टी किससे ले रहे हैं। अब जब बात हो ट्रस्ट और क्वालिटी की, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ने ये सब कमाया है अपने पिछले 127 साल की लेगेसी में, और ये ब्रांड सिर्फ होम नहीं एक लाइफस्टाइल डिलीवर करता है। उनका कमिटमेंट, इनोवेशन और टाइमली डिलीवरी इन्हें इंडस्ट्री का मोस्ट रिलायबल बिल्डर्स में से एक बनाते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की शुरुआत 1990s में हुई थी एंड दे बिकेम ए लिस्टेड डेवलपर इन 2010, एंड आज अगर इनकी नेटवर्थ की बात करें तो वो है 59,458 करोड़ रुपीज़। आज ये भारत के 12 सिटीज़ में काम कर रहे हैं विद 65+ लाइव प्रोजेक्ट्स
and more than 41 million square feet of area is already delivered by them. अब बात करते हैं नॉर्थ बेंगलोर के सबसे पहले रेजिडेंशियल टाउनशिप प्रोजेक्ट की, गोदरेज, जो शेट्टीगेर में आ रहा है। ये एक 62 एकड़ का इंटीग्रेटेड टाउनशिप होगी विद 4000 प्लस यूनिट्स, जिसे मल्टीपल फेजेस में डेवलप किया जाएगा और इसमें मेडिटेरियन थीम बेस्ड आर्किटेक्चर आपको एक अलग ही प्रीमियम एक्सपीरियंस देगा। इंडिया के मोस्ट सेलिब्रेटेड आर्किटेक्ट में से एक हफीज कॉन्ट्रैक्ट ने इसे डिजाइन किया है। इस टाउनशिप में आपको एक नहीं 3 वर्ल्ड क्लास क्लब हाउसेस मिलेंगे, जिसमें फर्स्ट फेज का क्लब हाउस होगा 1.5 लाख स्क्वायर फीट का, जिसमें 50 प्लस एमिनिटीज देखने को मिलेंगी, जैसे कि स्विमिंग पूल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, गार्डन्स, कोवर्किंग स्पेसेस और भी बहुत सारी कुछ। स्कूल, हेल्थ केयर सेंटर, कमर्शियल स्पेसेस की सुविधाएं आपको टाउनशिप के अंदर भी मिलेंगी। इसके अलावा जो फैसिलिटीज मैंने पहले वीडियो में बात की, वो सब यहाँ से सेम डिस्टेंस पर हैं। Godrej is going to launch phase 1 of this project very soon in 2 BHK and 3 BHK configuration, जिसमें 2 BHK का साइज 1150 to 1250 स्क्वायर फीट के आसपास होगा and 3 BHK will range in between 1550 to 1850 स्क्वायर फीट। The price of 2 BHK will start at 1 crore 14 lakh rupees and अभी the EOI process is still going on. So if you want to book your unit or you need more details, then you can call me. अब सवाल ये आता है, आपको यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो मेरा आंसर होगा जी हाँ, आपको बिल्कुल करना चाहिए। इसमें सबसे पहला रीज़न है कि पिछले 20 सालों में बेंगलोर में हुई ग्रोथ और ये ग्रोथ अब नॉर्थ बेंगलोर में रिपीट होगी। तो जो लोग और कंपनीज ट्रैफिक से परेशान हैं और उनको एयरपोर्ट के पास जाना है तो वो इधर मूव करेंगे। प्लस न्यू ट्रैफिक तो बेंगलोर में ऑलरेडी है ही और आता ही रहता है, तो वो कंपनीज और वो लोग भी यहाँ मूव ऑन करेंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट इज बिल्डिंग इंफ्रा इन अ वेरी प्लान्ड वे, जिससे ईस्ट और साउथ बेंगलोर जैसी प्रॉब्लम फ्यूचर में यहाँ रिपीट ना हो। एंड लास्टली, दिस इज अ टाउनशिप प्रोजेक्ट जिसे मल्टीपल फेजेस में लॉन्च किया जाएगा। तो जो आज खरीदेगा उसको प्राइस एप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, बिकॉज नेक्स्ट फेजेस जो गोदरेज लॉन्च करेगा वो ऑब्वियसली हायर रेट्स पे ही होंगे। एंड इफ यू कैन टेक लोन एंड यू हैव द एलिजिबिलिटी, तो आप अपना पैसा लगभग डबल कर लोगे नेक्स्ट 2 ईयर्स। कैसे? इसके लिए आई नीड 10 मोर मिनट्स, तो इट्स बेटर यू कॉल मी ऑन द गिवन नंबर एंड हम कॉल पे बात करते हैं। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो अभी अपने बेंगलोर वाले दोस्तों के साथ, सभी के साथ शेयर कर दो। व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जहाँ भी शेयर कर सकते हो, शेयर इट एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल। मैं आपको मिलूंगा कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भूमि, जय भारत।